नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसी रिपेयरिंग का लगभग 1.5 से 2 महीना क्लास कर चुका है, देखिए बैच नंबर 80 के बारे में। अब इसमें जो है एसी रिपेयरिंग जो क्लास किया है, इसमें क्या क्या चीज़ अभी तक मैं सीखा है उसी से हम लोग पूछताछ करने वाले हैं, और कौन कहाँ से हैं, क्या नाम है, इस सब कुछ हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। इधर आप आइए, इधर से इलाफी ले लीजिए, माइक हाथ में खड़ा लीजिए थोड़ा सा। क्या चीज़ नाम है आपका? शशिभूषण कुमार। कहाँ से आप? धनबाद से। अब यहाँ पर लगभग जितना भी चीज़ क्लास लिए हैं, जितना भी चीज़ पढ़ाए हैं, सब सब याद है आपको? हाँ सर। लगभग 1.5-2 महीना क्लास हो गया है ना? जी 2 महीना प्लस ही क्लास हो गया। जी सर। इनके इन्वर्टर एसी तक जितना भी पढ़ाए हैं, उसके बाद जो बचा हुआ हॉट एंड कोल्ड एसी, टावर एसी, पोर्टेबल एसी, कैसेट एसी, यही सब बेसिक जितना भी जितना लगभग कंप्लीट है। हाँ सर। तो कंप्रेसर चेक करने आता है ना? जी सर आपका। नॉन इन्वर्टर एसी कंप्रेसर प्रॉपर 100% कैसे चेक करिएगा, सही है खराब है? 100% चेक करने के पहले हम उसका तीनों पोल पर रेजिस्टेंस चेक करेंगे, फिर बॉडी अर्थ चेक करेंगे। रेजिस्टेंस क्यों चेक करते हैं? फिर बाइंडिंग उसका सही है कि नहीं है। हाँ, पता बहुत करना बार क्या है होता कि है, फील्ड में जो काम करने जाता है उसमें होता क्या चाहिए, जो रेजिस्टेंस चेक करता है उसको लगता है रेजिस्टेंस बता रहा कंप्रेसर सही है, सिर्फ रेजिस्टेंस चेक करने से लगता है कंप्रेसर सही है, जबकि रेजिस्टेंस चेक करने से क्या मालूम पड़ता है? फिर बाइंडिंग मालूम चलता है बाइंडिंग सब सही है कि नहीं। हाँ, अंदर का बाइंडिंग। चलिए, रेजिस्टेंस सही बता रहा है, उसके बाद फिर बॉडी अर्थ चेक करेंगे, बॉडी अर्थ तो नहीं बता रहा है। बॉडी अर्थ, बॉडी अर्थ चेक करेंगे, उसके बॉडी अर्थ क्या मालूम पड़ेगा? ये उसका बाइंडिंग बॉडी में तो सट नहीं रहा है। चलिए, बाइंडिंग बॉडी अर्थ भी नहीं बता रहा, तब फिर कैपेसिटर चेक करेंगे, सही कैपेसिटर लगा हुआ है कि नहीं लगा। सही कैपेसिटर, सही कनेक्शन है ना, सही पावर सही सप्लाई। कनेक्शन। फिर एम्पियर चेक करेंगे, ठीक है। अब एसी को ऑन करेंगे, कंप्रेसर को ऑन करेंगे, हाँ, उसके बाद क्या चेक करेंगे? एम्पियर देखेंगे कितना एम्पियर ले रहा है। एम्पियर और नॉइज लेवल, फिर ये दो चीज़ पर ध्यान देना। अगर मानी सब कुछ चल रहा है लेकिन एम्पियर सही नहीं ले रहा, हाई ले रहा, खाली कंप्रेसर में हाई एम्पियर ले रहा, उस कंडीशन में भी खराब है। अब एम्पियर भी सही है, उसके बाद फिर पंपिंग लेस देखेंगे कितना क्षमता हाँ, उसका है। पंपिंग लेस समझ में आ रहा है सबको? पंपिंग लेस क्या होता है, बताइए इसके बारे में। उसी पंपिंग क्षमता जैसे कंप्रेसर प्रेशर से फेंक रहा है, हाँ, कंप्रेसर प्रेशर बढ़ाने की क्षमता। बहुत बढ़िया, ठीक है, बगल रख दीजिए। आप पंपिंग लेस प्रॉपर है ना? जी सर। रोटरी कंप्रेसर पंपिंग प्रेशर कितना होता है? 500 से 600 PSI रहता है। और जब फ्रिज में डालते हैं हार्मेटिक कंप्रेसर पंपिंग प्रेशर 400 से 500 सर रहता है। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। ठीक, कहाँ से आप? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से। खगड़िया से? जी सर। बगल में दीजिए सर। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद आकिब शेख, आप कहाँ से? वैशाली जिला से। अभी पंपिंग लेस के बारे में पूछा है ना? जी अब बताए, कंप्रेसर अगर पंपिंग लेस रहेगा, जी सिस्टम में गैस चार्ज किया हुआ है और कंप्रेसर पंपिंग लेस है थोड़ा सा, तो उसका बैक प्रेशर क्या बताएगा? बैक प्रेशर उसका अधिक बताएगा, और एम्पियर? स्टैंडिंग प्रेशर के बराबर बतलाएगा उसका बैक प्रेशर। अरे एम्पियर भी ज़्यादा बतलाएगा। जब कंप्रेसर पूरा पंपिंग लेस रहेगा जी, तब में स्टैंडिंग प्रेशर के बराबर भी रहेगा। जी हम बतलाए थोड़ा सा पंपिंग लेस है, हाँ, तो थोड़ा ज़्यादा बतलाएगा। थोड़ा सा बैक प्रेशर में क्या जी होगा? सर, ज़्यादा बतलाएगा। तो बैक प्रेशर अधिक बतलाएगा, तो बैक प्रेशर हम लोग चेक क्यों करते हैं? गैस के पता करने जी के सर, लिए। गैस की मात्रा को अगर चेक मान लीजिए करना। बैक प्रेशर अधिक बता रहा, तो ये भी तो हो सकता है भाई वहाँ पे गैस अधिक हो, यस सर। तो कंफर्म कैसे करिए गैस अधिक है या पंपिंग लेस है? सर जी, उसको ये करके चेक कर उसको गेज मीटर मैनी फुल गेज मीटर लगा के उसका बैक प्रेशर चेक करेंगे। तो बैक प्रेशर अधिक बता रहा? जी सर, ज़्यादा अधिक बता रहा है तो उसमें पंपिंग लेस है। नहीं, क्लियर नहीं है ना? उसमें आपको एम्पियर चेक करना पड़ता है। जी सर। आप उसमें गैस अधिक है या पंपिंग लेस है, तो उसमें एम्पियर चेक करिए, उससे क्लियर हो जाता है। जी सर। अगर एम्पियर आपका नॉर्मल ले रहा और बैक प्रेशर अधिक बता रहा, उस कंडीशन में एम्पियर ये अधिक है तो उस प्रेशर में गैस ज़्यादा प्रेशर है। पंपिंग लेस है। अगर Yes, sir. एम्पियर नॉर्मल है तब, अगर एम्पियर भी अधिक है और बैक प्रेशर भी अधिक है जी, तब गैस पंपिंग। अधिक है। बहुत बढ़िया, दीजिए बगल वाला। आप चौकिंग प्रॉब्लम पर है ना? जी सर। थोड़ा माइक ऊपर कर लीजिए। जी सर। चौकिंग प्रॉब्लम क्या होता है? चौकिंग प्रॉब्लम से 2 टाइप का होता है, हाफ चौकिंग और फुल चौकिंग। चौकिंग बोलते किसको? चौकिंग जो किसी कारण जैसे कि हमारा डस्ट पार्टिकल हो गया, पाइप फिंच हो गया और यही सब, और एयर चला गया नमी के कारण, मेन रूप से गैस के उसके फ्लो में रुकावट आना, ये ना? जी, उसी के चलते किसी भी हमारा कारण से गैस के फ्लो में अगर रुकावट आ रहा तो मेरा क्या कहलाएगा? चौकिंग प्रॉब्लम। अब बतलाएगा फिल्टर या कैपिलरी फुल चौक है और सिस्टम में गैस फुल भरा हुआ, उसमें एम्पियर क्या बतलाएगा और बैक प्रेशर क्या बतलाएगा? फुल चौक है तो सर कूलिंग भी पूरा नहीं करेगा तो एम्पियर, कूलिंग तो बिल्कुल नहीं करेगा, बैक प्रेशर माइनस में जाएगा। हाँ, ये चीज़ ध्यान देना। अगर फिल्टर या कैपिलरी, मैंने यही चौक होता है। जी सर। अगर फिल्टर या कैपिलरी फुल चौक हो गया और उसमें गैस पूरा भरा हुआ है, उसका बैक प्रेशर डायरेक्टली माइनस में चला जाएगा। जी सर। और एम्पियर? एम्पियर सर लो बताएगा सर। हाँ, एम्पियर कम हो जाएगा। जी। अगर मान लीजिए वही चीज़ चौकिंग प्रॉब्लम अगर कंप्रेसर चेंज कर रहा है जी, या कंडेंसर कॉइल चेंज कर रहा है और डिस्चार्ज लाइन में चौकिंग प्रॉब्लम हो गया, तब
डिस्चार्ज लेवल में सर हो गया तो बैक प्रेशर ज़्यादा बताएगा सर, और एम्पियर? एम्पियर कम बताएगा। एम्पियर भी हाई बताएगा। एम्पियर भी हाई तो ऑक्सीजन में है ना, आती में होगा तो एम्पियर ज़्यादा ये एम्पियर भी जी सर, हाई बताएगा। मेनली ब्लड प्रेशर भी हाई होगा। तो चौकिंग प्रॉब्लम होता है, कस्टमर बोलिए मैं चौकिंग प्रॉब्लम है, इसमें गैस चार्ज करना पड़ेगा। तो पूछता भाई चौकिंग प्रॉब्लम क्यों हुआ, जी क्या कारण हो सकता? सर फाइंड आउट है कि करना नहीं? पड़ेगा, कस्टमर को समझाना पड़ेगा सर। हाँ, तो उसमें बताना पड़ता है चौकिंग प्रॉब्लम किन कारणों से होता है, किन किन कारणों से चौकिंग प्रॉब्लम होता है। जी सर, किन किन कारणों से सर, जैसे कि पाइप के पिंच हो जाना, पाइप के पिंच होना हो गया, ब्रीजिंग हो गया, ब्रीजिंग की वजह से अधिक ब्रीजिंग रेट गलने के कारण, हाँ उसके कारण हो गया, डस्ट पार्टिकल चला गया पार्टी करने के ज़्यादा जम, इंस्टॉलेशन करने के बाद। जी सर, और किसी कारण से नमी चला गया, मॉइस्चर या एयर, हाँ एयर बाहरी एयर चला गया उसके अंदर, इसके अलावा जो रह जाएगा ऑयल चौकिंग। हाँ ऑयल चॉकिंग भी हो जाएगा जो सर। मेन रूप से यही ना है। जी चलिए बहुत बढ़िया, पीछे बढ़ाइए, बहुत बढ़िया। क्या चाहिए नाम है आपका? अंकित कुमार, कहाँ से आप? इस्लामपुर। इस्लामपुर। मानी डेट एनएसी कैपेसिटर खराब हो गया कंप्रेसर का जी और कैपेसिटर चेंज करना और उस पर कैपेसिटर का वैल्यू मिटा हुआ, जी आप कितना का लगाइएगा? डेट एनएसी है, उसमें कंप्रेसर का जो कैपेसिटर लगा हुआ है, जी। कैपेसिटर का वैल्यू मिटा हुआ और कैपेसिटर खराब हो गया और वहाँ पर कैपेसिटर चेंज करना है, 3 से कितना 4 वैल्यू लगाइएगा 3 से 4 कंप्रेसर के लिए, है ना? बगल में दीजिए, 60 आप बदलाइए। सर जी 50 से 60 एम्पियर। डेट एन 50-60 माइक्रोफैराड लगेगा। डेट 40 से 50 एक लेना? टन का 40 से 50 डेट एन डेट ऑन का ये 50 मैं 40 से 50 40 से 50 40 से 50। अब इसमें से किसको मालूम, मानी कैपेसिटर अगर बदलना है 40 लगाना, 45 लगाना और 50 लगाना। हाँ 40, 45, 50 में अगर एक्यूरेट कैपेसिटर का सिलेक्शन करना है कि 40 का, अगर 40 का ही लगेगा या 45 का लगेगा या 50 का लगेगा, कंफर्म करना, तो 100% कैसे सिलेक्शन करिए मालूम है? जी सर, बढ़ाइए इधर आगे, बढ़ाइए थोड़ा सा, चलिए पकड़, अब माइक पकड़िए थोड़ा सा। आपको लगाना मैंने 40 का, जैसे डेटा नहीं है उसमें 40 का भी, 45 का भी और 50 का भी, इस तीनों में आपको 100% सही मतलब कैपेसिटर सिलेक्शन करना है, तो तीनों में से कौन सा लगाइएगा? जी सर 100% सही इसका सिलेक्शन के लिए हम करेंगे क्या है, सबसे पहले तो ये कैपेसिटर जो है 40 वाला लगा के देखेंगे, एम्पियर सही लेना चाहिए। अगर एम्पियर नहीं सही ले रहा है कंप्रेसर, ज़्यादा या कम ले रहा है, तो फिर हम चेंज करेंगे, 45 वाला लगाएंगे। मतलब तीनों में से जिसमें परफेक्ट हमें लगेगा कि 1.5 टन का एसी है, वो है कंप्रेसर है, तो उसमें परफेक्ट जो उसका एम्पियर होगा वो लेगा, तो वही कैपेसिटर हम उसमें यूज़ करेंगे। मतलब समझे कि नहीं? 40, 45, 50 तीनों कैपेसिटर हम बारी बारी से लगाएंगे, लेकिन जब भी बारी बारी से लगाएंगे तो कम से कम बीच में 5 मिनट गैप देना, जी सर, नहीं तो कंप्रेसर उसमें खराब होने की चांस रहता है ज़्यादा। जी सर। अब जो कैपेसिटर जब लगाएंगे उस कंडीशन में क्या होता है कि तीनों जब कैपेसिटर लगाएंगे, क्योंकि वो 1.5 टन में तीनों लगता है, 40 का भी मिलता है, 45 का भी और 50 का भी। तो 40, 45, 50 में कौन सा सही है, इसके लिए जब तीनों लगाएंगे ना, जब चालू करेंगे तीनों में, तो ध्यान से देखना है किसमें स्टेबल एम्पियर है और किसमें जितना बतलाए हैं। जैसे 1.5 टन एसी है तो 6 से 8 6 से 8 के बीच में कौन सा सबसे कम एम्पियर लेके चल रहा तीनों कैपेसिटर में? जी सर। और कौन सबसे स्टेबल एम्पियर लेके चल रहा, जिसमें स्टेबल और सबसे कम एम्पियर लेके चल रहा है वो कैपेसिटर उसके लिए परफेक्ट है, सबसे परफेक्ट है। क्या चाहिए नाम आपका? अर्जुन शर्मा, कहाँ से आप? दरभंगा से। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं सबको समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सर। सीखने के बाद क्या करने वाले हैं आप? सीखने के बाद सर मैं काम ही करूँगा, उसके बाद फिर अपना जो है वो धंधा करूँगा। चलिए बहुत बढ़िया। बाकी अगला वीडियो मिलते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग में